दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीडी स्पेयर पर। और आज मैं चेतन और मेरे साथ है दीक्षित। आज हम आप सभी से बात करेंगे प्राचीन भारत में रचित धर्म ग्रंथ पर। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कौन से ग्रंथ की बात करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं ज्ञान का सागर माने जाने वाले महाग्रंथ वेद की। तो चलिए शुरू करते हैं। वेद मीन्स नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है अनंता वै वेदा, यानी ज्ञान का सागर अनंत है। पुराने टाइम पर ऋषि मुनियों ने हमारे यूनिवर्स की कुछ एनर्जीज को समझा और उन्हें ध्यान में रखकर कुछ ऐसे श्लोक्स कंपोज किए जिन्हें साथ में रिसाइट करने से हम यूनिवर्स की उसी एनर्जी के साथ ओवरलैप कर सकते थे, और इन्हीं श्लोक्स के कॉम्बिनेशन को वेद कहते हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में माना गया है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और यही बात हमें हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताई है। एंशिएंट टाइम्स में जब किसी ऋषि मुनि को कोई नई नॉलेज की प्राप्ति होती थी तो वो उसे अपने तक सीमित नहीं रखते थे, बल्कि उसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करने में बिलीव करते थे। इसी चीज को आगे चलकर गुरु शिष्य परंपरा भी कहा गया है। मगर यहाँ पे गुरु का अर्थ सिर्फ स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने वाले कोई टीचर नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमें किसी भी फील्ड की नॉलेज देता हो, उन्हें गुरु कहा गया। वेदों को भी इस तरीके से गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता था। सबसे पहले और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। ऋग यानी प्रेज करना। ऋग्वेद में हमारे प्राकृतिक तत्व जैसे अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश, इन्हीं सभी को श्लोक्स के फॉर्म में ग्लोरीफाई किया गया है। दोस्तों, तीसरा वेद है सामवेद। साम यानी मधुर ध्वनि। इस वेद में सभी श्लोकों को संगीत का रूप दिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संगीत की उत्पत्ति भी इसी वेद से मानी गई। चौथा वेद है अथर्ववेद। इस वेद में हमें अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जीने के तरीके बताए गए। इसी वेद में हमें रुपये को सही तरीके से कमाने और उसको अपनी जरूरत के कार्यों में खर्च करने का तरीका भी बताया गया। इस वेद में हमें अपने अनावश्यक लोभों को त्याग करने का मार्ग भी बताया गया है। अब वेदों का ओवरव्यू तो हो गया, लेकिन अब हम आपको ये बता दें कि इन्हीं वेदों को 4 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका और उपनिषद। इसी तरीके से हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ को भी 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्टेज इज ब्रह्मचर्य, जिसे हम स्टूडेंट लाइफ कहते हैं। द सेकेंड वन इज मैरिड लाइफ, विच इज गृहस्थ। थर्ड वन इज वानप्रस्थ, विच इज ओल्ड एज। एंड द फोर्थ वन इज संन्यास। इस वाली स्टेज में इंसान अपने आप को गॉड से जोड़ने के अलग अलग मेथड्स फाइंड करता है, और यही ह्यूमन साइकिल की सबसे आखिरी स्टेज मानी गई। स्टूडेंट एज यानी कि ब्रह्मचर्य में काम आने वाली टीचिंग्स संहिता में दी गई है। मैरिड लाइफ यानी कि गृहस्थ में काम आने वाली टीचिंग्स ब्राह्मणा में दी गई है। ओल्ड एज में काम आने वाली टीचिंग्स आरण्यका में दी गई है, और संन्यास के दौरान काम आने वाली टीचिंग्स उपनिषद में दी गई। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये लगता है कि मुझे और चेतन को इस वक्त सबसे ज्यादा संहिता में दी गई नॉलेज की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वैसे ही वेदों से निकले हुए कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करने वाले ब्रांचेस को उपवेद कहा जाता है। ये हमें वेदों को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारी इंडिया की एंशिएंट मेडिसिनल साइंस है, और इसका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। आयुर्वेदा हमें फास्ट रिजल्ट्स दिखाने में नहीं, बल्कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने पर फोकस करता है। और आज कोविड-19 के टाइम पे इसकी यही बात इसे बाकी मेडिसिनल साइंस से अलग लेके जाती है। धनुष बाण और उसे बैटल फील्ड में यूज करने के तरीकों को बताता है धनुर्वेद, जो कि यजुर्वेद में दिया गया है। गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज को दिया गया है अर्थशास्त्र में, जिसका जिक्र अथर्ववेद में किया गया है। दोस्तों, मगर 25 दिनों में पैसा डबल करने वाली स्कीम यहां नहीं मिलेगी। म्यूजिक और आर्ट फॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है गंधर्व वेद, जो कि सामवेद से लिया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी तो ये जानते हैं कि रिसेंट ईयर्स में योगा को पूरी दुनिया ने अपना लिया, और योगा भी ऋग्वेद से ही लिया गया।
क्या आप लोग इस दुनिया को बिना नंबर सिस्टम के इमेजिन कर सकते हैं? क्या आप इस दुनिया को बिना संगीत के इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। अगर आप लोग पर्सनली किसी एस्ट्रोलॉजर को जानते होंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि उनकी प्रेडिक्शंस बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे आधारित होती हैं। अगर हमारे एस्ट्रोलॉजर्स घर में बैठे बैठे सन की पोजीशन को एक्यूरेटली बता देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी नॉलेज का बेस बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। ऐसा है तो मैं भी जा रहा हूँ अपनी कुंडली चेक करवाने। पता नहीं कौन सा ग्रह कितना भारी चल रहा है। मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस को आसान करने वाली मैथ्स, वैदिक मैथमेटिक्स, भी अथर्ववेद से ही ली गई है। दोस्तों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि उस जमाने में ऋषि मुनि 20,000 से ज्यादा श्लोकों को कैसे याद कर लेते। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वो उन्हें उसी तरीके से याद करते थे जिस तरीके को आज के समय पर निमोनिक्स कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब वेदों को लिखा नहीं गया था उस जमाने में ऋषि मुनि ओरली वेदों को पढ़ाया करते थे और इसी समय पर ग्रुप्स में बच्चे भी उनको हैंड मूवमेंट्स और हेड मूवमेंट्स की मदद से याद कर लिया था। इससे ये साबित होता है कि निमोनिक्स की प्रोसेस बहुत ज्यादा नई नहीं है, बल्कि इसे बहुत पहले ऋषि मुनियों द्वारा भी वेदों को याद करने में इस्तेमाल किया जाता था। फ्रेंड्स, आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता होगा कि हमारे वेद कहाँ गए? क्या वो अभी भी हैं? तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि पुराने टाइम पे वेदों को ओरली ही ट्रांसमिट किया जाता था। उनका राइटिंग वर्क काफ़ी आगे जाके शुरू हुआ और उसके बाद फॉरेनर्स ने हमारे लैंड को इन्वेड करना शुरू कर दिया। उस इन्वेजन से ब्रिटिश रूल के ख़त्म होने तक उन जगहों को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करी गई जहाँ पे हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारे वेद रखे गए थे, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला। इन्हीं सभी कारणों की वजह से आज के टाइम पर हमारे वेदों का ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक रुक गया है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, अगर वेदों का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ होता तो आज की सिचुएशन क्या होती? अपने व्यूज को कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वेद हमें सनातन धर्म के बारे में भी ज्ञान देते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे अपनी आत्मा यानी कि सोल को परमात्मा यानी कि गॉड के साथ मिलाया जाना चाहिए। दोस्तों, हमें जमीन जायदाद के लिए लड़ने से बेटर अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए। हमें दूसरों पर राज करने से अच्छा अपने मन पर राज करना चाहिए। वेद हमें सिखाते हैं कि कैसे लाइफ की टफ से टफ सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए और कैसे सही और गलत में सही को चुनकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हमारा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें।